Okay, students, goodbye, Mr. Chips. हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 4 पे है. There came to him, stirred by the warmth of the fire and the gentle aroma of tea, 1,000 tangled recollections of old time. Mr. Chips आग के पास बैठ के जब चाय पिया करते थे तो उनके चाय की खुशबू से उनके दिमाग में हज़ारों उलझी हुई यादें जो थी वो पुराने ज़माने की, पुराने वक्तों की आया करती थी. द स्प्रिंग ऑफ 1896 में मिस्टर चिप्स कैथरीन से मिले थे पहली दफ़ा. ही वॉज 48 एन एज एट विच अ परमानेंस ऑफ हैबिट्स बिगेन टू बी प्रेडिक्टेबल. कि 40 ईयर्स में इंसान की जो हैबिट्स होती हैं वो परमानेंट हो जाती हैं. परमानेंस कि वो टेम्परेरी नहीं रहती हैं, परमानेंट हो जाती हैं. प्रिडिक्टेबल कि जिनकी पेशगोई की जा सकती है, वक्त से पहले पता चल जाता है कि अब उसने कौन सा स्टेप लेना है. ही हैड जस्ट बीन अपॉइंटेड हाउस मास्टर विद दिस एंड हिज क्लासिकल फॉर्म्स, पुराने ज़माने की आदतें. ही हैड मेड फॉर हिमसेल्फ अ वार्म एंड बिजी कॉर्नर ऑफ लाइफ. इसके बावजूद मिस्टर चिप्स को बड़ा ही सराहा जाता था एंड ही वॉज अ पर्सन हु वॉज लाइक्ड. During this summer vacation, he went up to the Lake District with Rowden, a colleague. They walked and climbed for a week, and until Rowden had to leave suddenly on some family business, Chips stayed on. कि मिस्टर चिप्स अपने कोलीग के साथ समर वेकेशन में गए थे लेक डिस्ट्रिक्ट ये इंग्लैंड के वो कुछ इलाके हैं जिनमें झीलें हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, तो इस वजह से इनको लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है. चिप्स स्टेड on alone at Weddell Head where he boarded in a small farmhouse. मिस्टर चिप्स ने वहाँ पे एक फार्म हाउस में रिहाइश अख्तियार की हुई थी. बोर्डेड रिहाइश अख्तियार करना. वन डे क्लाइंबिंग ऑन अ ग्रेट गैबल ही नोटिस्ड अ गर्ल वेविंग एक्साइटेडली फ्राम अ डेंजरस लुकिंग लेज. मिस्टर चिप्स ने ग्रेट गैबल, ये माउंटेन का नाम है, वहाँ पे क्लाइंबिंग करते हुए एक लड़की देखी जो कि बड़े पुरजोश अंदाज में हाथ हिला रही थी और वो एक ख़तरनाक चट्टान पे खड़ी हुई थी पहाड़ी की लेज पे. थिंकिंग शी वाज इन डिफ़िकल्टीज़, मिस्टर चिप्स ने फ़ौरन से ये अस्यूम कर लिया कि वो लड़की जो थी वो मुश्किल में थी. शी वाज इन सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. ही हेसन टुवर्ड हर बट इन डूइंग सो स्लिप्ड हिमसेल्फ एंड रेंच्ड हिज एंकल. यहाँ पे मिस्टर चिप्स जो हैं वो जो कि पुराने ज़माने के ख़यालात के मालिक हैं, तो पुराने ज़माने के ख़यालात के लोगों के मुताबिक औरत जो है वो मुश्किल में हो तो मर्द ही उसकी हेल्प करता है और ये मर्द का एक हक़ होता है, एक राइट बनता है या उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो उसकी हेल्प करे. तो मिस्टर चिप्स चूँकि क्लासिकल एक मेंटालिटी वाले बंदे थे, तो ही थॉट दैट इट वाज हिज ड्यूटी टू हेल्प द गर्ल एज शी सीम टू बी इन डिफ़िकल्टीज़. बट मिस्टर चिप्स उसकी तरफ गया तो अपना ही टखना जो था उसको मोड़ बैठे. रेंच्ड मोच आ जाना. एज इट टर्न्ड आउट शी वॉज नॉट इन डिफ़िकल्टीज़ एट ऑल बट वॉज मेयरली सिग्नलिंग टू अ फ्रेंड फार्दर डाउन द माउंटेन. कि वो जो लड़की थी वो सिर्फ अपनी एक सहेली को नीचे इशारा कर रही थी. शी वॉज नॉट एट ऑल इन एनी ट्रबल. शी वॉज एन एक्सपर्ट क्लाइंबर. वो एक एक्सपर्ट क्लाइंबर थी. बेटर इवन दैन चिप्स हु वाज प्रिटी गुड. मिस्टर चिप्स भी एक अच्छे खासे क्लाइंबर थे, लेकिन मिस्टर चिप्स से भी ज़्यादा अच्छी वो क्लाइंबर थी. दस ही फाउंड हिमसेल्फ द रेस्क्यूड इंस्टेड ऑफ द रेस्क्यूर. तो यहाँ पे सिचुएशन उल्ट होगी. मिस्टर चिप्स उसको बचाने गए थे तो उल्टा उन्हें बचाना पड़ गया. एंड नीदर रोल वाज वन फॉर विच ही हैड मच रिलिश. और मिस्टर चिप्स को किसी भी तरह से किसी रोल में भी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, कोई उसको डिलाइटनेस नहीं हुई थी, बिकॉज ही डिडंट लाइक द वुमेन एट ऑल. पर ही वुड हैव सेड केयर फॉर वुमेन. औरतों के बारे में उनको कभी परवाह नहीं हुई थी. ही नेवर फेल्ट एट होम और एट ईज़ विद दैम. एट होम का मतलब होता है कि किसी के साथ अच्छा महसूस करना, किसी की कंपनी में जान पहचान बना लेना. तो मिस्टर चिप्स को कभी भी ये चीज़ पसंद नहीं रही थी. एंड दैट मॉन्स्ट्रस creature beginning to be talked about the new women of the 90s. ये मिस्टर चिप्स जिस एज के हैं उस ज़माने में औरतों का, अब कह लें कि उनकी तरक्की की बातें हो रही थी और उनके इर्तिका की बातें हो रही थी.
और मिस्टर चिप्स को औरत जो थी वो कोई मॉन्स्टर्स क्रिएचर लगती थी, कोई बला लगती थी, और वो औरत बला थी उनकी नज़र में जो जदीद 19th सेंचुरी की थी उस वक्त, जो जदीदियत की हामिल थी, जो आज़ाद ख़याल थी, जो लिबरल थी। एंड दिस सॉर्ट ऑफ वुमन फिल्ड हिम विद हॉरर, और मिस्टर चिप्स खौफ से कांप जाया करते थे कि ये दुनिया की औरतों को क्या हो रहा है। ही वॉज अ क्वाइट कन्वेंशनल पर्सन, कन्वेंशनल के वो रवायती किस्म के पुराने ख्यालात के पर्सन थे। एंड द वर्ल्ड व्यूड फ्राम द हेवन ऑफ द ब्रुकफील्ड, और ब्रुकफील्ड की एनक से वो दुनिया को देखा करते थे। सीम टू हिम फुल ऑफ डिस्टेस्टफुल इनोवेशंस, डिस्टेस्टफुल अजीबो गरीब डिस्टर्बिंग किस्म की इनोवेशंस, जो जदीद चीज़ें जो ईजाद की गई थी, नई नई चीज़ें थी। There was a fellow named Bernard Shaw who had the strangest and most reprehensible opinions. Reprehensible का मीनिंग होता है गिल्टी वाले, गुनाह वाले, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग होगा बागियाना किस्म के उसके ओपिनियन थे बर्नार्ड शॉ के। बर्नार्ड शॉ एक ड्रामेटिस्ट था, ठीक है। उसने जो सोसाइटी में रिलीजन और मैरिज और इस किस्म के जो इंस्टीट्यूट्स थे, जो ये चली आ रही थी रस्में और रवाज, उनके ख़िलाफ़ ये बोलता था। तो मिस्टर चिप्स को बड़ी हैरत होती थी कि ये क्या बोल रहा है और इसके क्या आइडियाज़ हैं। देयर वाज इब्सन with his disturbing plays, and there was this new craze for bicycling. Mr. इब्सन, हेनरिक इब्सन था एक और ड्रामाटिस्ट, ये नॉर्वेजियन प्ले राइट था, और इसके आइडियाज़ भी बर्नार्ड शॉ की तरह बड़े ही बागियाना किस्म के थे। एंड देयर वाज दिस न्यू क्रेज़ फॉर बाइसिकलिंग विच वाज बीइंग टेकन अप बाय वुमेन इक्वली विद मैन, और एक अजीबो गरीब किस्म का ट्रेंड चल पड़ा था कि औरतें जो थी वो मर्दों की बराबरी करती थी। मर्द जो काम करते थे औरतें भी वही करना चाहती थी, जैसे बाइसिकलिंग करना। चिप्स डिड नॉट होल्ड विद ऑल दिस मॉडर्न न्यूनेस एंड फ्रीडम। होल्ड विद, मिस्टर चिप्स को कभी भी इसके साथ इजी फील नहीं हुआ। मिस्टर चिप्स को समझ ही नहीं आई थी कि ये क्या है, ये मॉडर्न, ये न्यूनेस, ये फ्रीडम, औरतों की आज़ादी की बातें, हकूक़ निस्वा एंड ऑल दैट, व्हाट इज़ दिस। He had a vague notion if he ever formulated it. मिस्टर चिप्स का अपना कोई ठोस नज़रिया नहीं था, उनकी अपनी कोई सोच नहीं थी, और अगर उन्होंने कोई सोच बनाई भी थी तो बड़ी वेग किस्म की थी, बड़ी गैर वाज़िया किस्म की थी। दैट नाइस वुमेन वर वीक, टिमिड एंड डेलिकेट। ये एक ट्रेडिशनल वो जो आप कहने के बगैर किसी सोच समझ के उन्होंने बनाई हुई थी कि जो अच्छी ख़वातीन होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, बुज़दिल होती हैं, टिमिड, बुज़दिल एंड डेलिकेट, और बड़ी ही नरमो नाजुक होती हैं। एंड दैट नाइस मैन ट्रीटेड दैम विद अ पोलाइट बट रादर डिस्टेंट शिवलरी, कि उनको ज़रा फासले से वो उनकी मदद करते हैं, वो उनके साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, जो जेंटलमैन होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे शरीफ आदमी जो होते हैं। शिवलरी का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ऑनर, कि वो औरत की इज़्ज़त करते थे और एक फासले पे उससे रहते थे। ही हैड नॉट देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू फाइंड अ वुमन ऑन ग्रेट गैबल। मिस्टर चिप्स के तो वहम गुमान में भी नहीं था कि एक अकेली औरत और पहाड़ पे उनको मिलेगी जहाँ में मर्द जाया करते हैं आउटिंग के लिए। बट हैविंग इनकाउंटर्ड वन who seemed to need masculine help, masculine मर्दाना, जिसको एक मर्द की हेल्प की ज़रूरत थी। इट वॉज इवन मोर टेरिफाइंग, और ये तो और भी डरावनी बात थी, खौफनाक सिचुएशन थी। दैट शी शुड टर्न द टेबल्स बाय हेल्पिंग हिम। टर्न द टेबल्स मीन गेम को उलट देना, पासा पलट देना, कि उस लड़की ने उल्टा मिस्टर चिप्स की हेल्प की। तो ये मिस्टर चिप्स जैसे बंदे के लिए जो पुराने ख्यालात के थे, जो मर्दों की डोमिनेंस की बात करते थे, उनके लिए ये बड़ी अजीब सी बात थी और बड़ी खौफनाक बात थी। पर शी एंड हर फ्रेंड हैड टू, आफ्टर ऑल उन्हें करना पड़ा, क्योंकि और कोई भी नहीं था जो मिस्टर चिप्स की वहाँ पे मदद करता। ही कुड स्कार्सली वॉक एंड इट वाज अ हार्ड जॉब गेटिंग हिम डाउन। अकेले मिस्टर चिप्स अपने टखने में चोट लगने की वजह से वो नहीं आ सकते थे। द स्ट्रीट ट्रैक टू वेडल। हर नेम वॉज कैथरीन ब्रिजेस। शी वॉज 25, यंग इनफ टू बी चिप्स डॉटर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है मिस्टर कैथरीन ब्रिजेस की पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, अपेरेंट फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसमें आपने ये बताना है।
और उससे पहले वाले में मिस्टर चिप्स और कैथरीन की जो मुलाकात थी उसके बारे में। शी वॉज 25 यंग इनफ टू बी चिप्स डॉटर, क्योंकि मिस्टर चिप्स इस वक्त 48 ईयर्स के थे और कैथरीन इतनी यंग थी कि वो मिस्टर चिप्स की बेटी की एज की थी। शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज एंड फ्रैकल्ड चीक्स एंड स्मूथ स्ट्रॉ कलर हेयर। उसकी आंखें जो थी वो ब्लू कलर की थी। एंड शी हैड फ्लैशिंग आइज एंड शी हैड फ्रैकल्स। फ्रैकल्ड वो जो निशान होते हैं पिंपल्स के, ठीक है, छाइयाँ सी जो होती हैं, ब्राउन स्पॉट्स होते हैं स्किन पे। शी टू वॉज स्टेइंग एट अ फार्म ऑन अ हॉलीडे विद अ गर्ल फ्रेंड एंड एज शी considered herself responsible for Chip's accident, she used to bicycle along the side of the lake to bicycle along the side of the lake to the house in which the quiet, middle-aged, serious-looking man lay resting. कैथरीन समझती थी कि मिस्टर चिप्स के साथ जो हादसा हुआ है तो उसकी जिम्मेदार वो है, तो वो अपने आप को इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, इस वाक़े को, मिस्टर चिप्स को उनको पूछताछ करने के लिए या उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए बाइसिकल करके रोज़ाना वो आती। अकॉर्डिंग टू हर मिस्टर चिप्स वाज अ सीरियस लुकिंग, एक संजीदा किस्म का मिडिल एजड पर्सन थे। दैट वाज हाउ शी थॉट ऑफ हिम एट फर्स्ट एंड ही because she rode a bicycle and was unafraid to visit a man alone in a farmhouse sitting room, wondered vaguely what the world was coming to। और मिस्टर चिप्स ये सोच के ही काम जाया करते थे कि एक अकेली लड़की और उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, अनअफ्रेड, शी वॉज फियरलेस टू विजिट अ मैन अलोन इन अ फार्म हाउस। एक अकेले आदमी को फार्म हाउस में मिलने आ जाती है बगैर किसी डर के, उसको बिल्कुल डर नहीं लगता। और मिस्टर चिप्स हैरान हुआ करते थे कि ये दुनिया को क्या होता जा रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है, और ख़ास तौर से फिर दुनिया की औरतें। हिज स्प्रेन पुट हिम एट हर मर्सी। स्प्रेन वो जो मिस्टर चिप्स की एंकल में खिंचाव पड़ गया था, उसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पे कैथरीन के रहमो करम पे थे। एंड इट वाज सून रिवील टू हिम हाउ मच ही माइट नीड दैट मर्सी, कि मिस्टर चिप्स को उस रहमो करम की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। शी वॉज अ radical with leanings toward the views of the people like Bernard Shaw and William Morris. All her ideas and opinions she poured out to Chips during those summer afternoons at Wadle Head. बर्नार्ड शॉ और विलियम मॉरिस जो था ये एक टेक्सटाइल इंजीनियर था, डिज़ाइनर था, लेकिन साथ साथ ही एक नावलिस्ट और पोइट भी था, और इसके आइडियाज़ भी क्वाइट रेडिकल थे, ठीक है, इनकलाबी किस्म के, रेडिकल इनकलाबी किस्म के, नॉट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल के उल्ट। और विलियम मॉरिस और बर्नार्ड शॉ और इब्सन, ये सारे जो थे ये कैथरीन के पसंदीदा राइटर्स थे। तो उनके जो जो आइडियाज़ थे वो मिस्टर चिप्स को वो आइडियाज़ जो थे पोर्ड आउट, उंडेलना, कि मिस्टर चिप्स को वो सारे आइडियाज़ वो उन सपहरों में जब वो मिस्टर चिप्स की तीमारदारी करने आती थी तो बातों बातों में वो सारे आइडियाज़ मिस्टर चिप्स को वो सुनाया करती थी। एंड ही बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी आर्टिकुलेट एक्सप्रेसिव नहीं थे, डिड नॉट एट फर्स्ट थिंक इट वर्थ वाइल टू कॉन्ट्राडिक्ट दैम। मिस्टर चिप्स को ये इतना ज़रूरी ही नहीं महसूस हुआ कि वो उसकी बातों से इख्तलाफ करें, कॉन्ट्राडिक्ट, इख्तलाफ करना। हर फ्रेंड वेंट अवे, उसकी फ्रेंड चली गई, कैथरीन की भी, बट शी स्टेड। व्हाट कुड यू डू with such a person, Chips thought. He used to hobble with sticks along a footpath leading to the tiny church. हॉबल होता है लड़खड़ा के चलना, क्योंकि मिस्टर चिप्स का टखना जो था वो ज़ख्मी था, तो इस वजह से ही वॉज अनएबल टू वॉक स्मूथली along a footpath leading to the tiny church. छोटे से चर्च की तरफ वो जाया करते थे. There was a stone slab on the wall and it was comfortable to sit down facing the sunlight and the green brown majesty of the gable and listening to the chatter of, well, yes, Chips had to admit it, a very beautiful girl. कि वहाँ पे मिस्टर चिप्स धूप सेका करते थे और एक बड़ी खूबसूरत लड़की की बातें सुना करते थे. चैटर वैसे तो चहचहाने के लिए, लेकिन यहाँ पे गुफ्तगू, प्यारी प्यारी बातें. ही हैड नेवर मेट एनी वन लाइक हर. उस जैसी मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में कोई नहीं थी. और मिस्टर चिप्स के वह गुमान में भी नहीं था कि वो इस तरह की एक लड़की को मिलेंगे. ही हैड ऑलवेज थॉट दैट द मॉडर्न
टाइप दिस न्यू वुमेन बिजनेस वुड रिपेल हिम, कि इस तरह की अगर कोई औरत उनकी ज़िंदगी में आई या उनसे मिली तो वो उससे दूर भागेंगे, रिपेल दूर भागना। एंड हियर शी वाज, और यहाँ पे वो थी, यहाँ वो आ चुकी थी, मेकिंग हिम पॉजिटिवली लुक फॉरवर्ड टू द ग्लिम्स ऑफ हर सेफ्टी बाइसिकल कैरियरिंग अलॉन्ग द लेक साइड रोड। और यहाँ पे कैथरीन जो थी वो मिस्टर चिप्स को अपनी बाइसिकल की सेफ्टी करियर दिखा रही थी और उसके बारे में बता रही थी। एंड शी टू हैड नेवर मेट anyone like him. She had always thought that middle-aged men who read the Times and disapproved of modernity were terrible bores, and yet here was claiming her interest and attention from far more than youths of her own age. और यहाँ पे मिस्टर चिप्स थे जो उसकी अटेंशन अपनी तरफ ड्रा कर रहे थे किसी भी नौजवान लड़के से भी ज़्यादा जो उसकी एज का हो सकता था। शी लाइक्ड हिम इनिशियली, कैथरीन भी मिस्टर चिप्स को लाइक करने लगी, बिकॉज ही वॉज सो हार्ड टू गेट टू नो, क्योंकि उनके बारे में कोई बात अंदाज़ा लगाना या उनके बारे में जानना इट वॉज़ नॉट ईजी, बिकॉज ही हैड जेंटल एंड क्वाइट मैनर्स, क्योंकि वो शरीफ थे और उनके जो मैनर्स थे वो बड़े ही संजीदा किस्म के थे। बिकॉज हिज ओपिनियंस डेटेड फ्राम दोज अटरली इम्पॉसिबल 70s एंड 80s एंड इवन अर्लियर, क्योंकि मिस्टर चिप्स जो थे वो इंतहाई पुराने ख्यालात के मालिक थे। उनके जो ख़यालात थे वो 200 साल पहले के थे, 100 साल पुराने थे। येट वर फॉर ऑल दैट सो थॉरली ऑनेस्ट, एंड बिकॉज हिज आइज़ वर ब्राउन एंड ही लुक चार्मिंग व्हेन ही स्माइल्ड। और इसके बावजूद कि उनके आइडियाज़ जो थे वो पुराने थे, लेकिन इसके बावजूद ही वाज एन ऑनेस्ट टाइप ऑफ पर्सन। और सबसे भी ज़्यादा ये खूबसूरत बात थी कि उनकी आंखें बहुत अच्छी लगती थी, और जब वो स्माइल करते थे तो उनकी स्माइल में एक बड़ा ही चार्म था। ऑफ कोर्स आई शैल कॉल यू चिप्स टू, शी सेड व्हेन शी लर्न दैट वाज हिज निक नेम एट स्कूल। कैथरीन ने कहा कि मैं भी आपको चिप्स ही बुलाऊंगी। जब कैथरीन को पता चला कि मिस्टर चिप्स को स्कूल में चिपिंग को चिप्स कहते हैं, तो कैथरीन ने कहा मैं भी आपको इसी नाम से बुलाऊंगी। विदिन अ वीक दे वर हेड ओवर हील्स इन लव, सर से लेके पाँव तक वो मोहब्बत के शिकार हो गए थे। बिफोर चिप्स कुड वॉक विदाउट अ स्टिक, अभी मिस्टर चिप्स का जो एंकल था वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब नहीं हुआ था, एंड ही वाज अनएबल टू वॉक फ्रीली। दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स इंगेज्ड, उन्होंने अपने आप को एक रिलेशनशिप में बांध लिया। एंड दे वर मैरिड इन लंदन अ वीक बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द ऑटम टर्म, और उनकी शादी लंदन में एक हफ्ते बाद ऑटम टर्म के स्टार्ट होने से पहले हो गई। सो गाइस, दिस वाज चैप्टर नंबर 4। दिस चैप्टर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसमें मैंने लगा दिए हैं, ठीक है, आपने उसको देख लेना है। और इस चैप्टर को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में आते होते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन टेल मी।